जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई सॉल्व पेपर, यानी कि जो यूपीएसआई के आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसी को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो देखिए आपका जैसा कि आपको पता ही है कि आने वाले दिनों में यूपीएसआई का वैकेंसी आने वाली है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यूपीएसआई का पीवाईक्यू पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही इस चैनल से जुड़ जाएं। ठीक, क्योंकि आपको डेली यूपीएसआई का एक नया क्वेश्चन सॉल्व पेपर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी से पढ़ते हैं हम। देखेंगे यहाँ पे काव्य रीति के कितने भेद हैं। तो काव्य रीति के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आपका जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनिकार्थी हैं। जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनिकार्थी हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर जीवन हो जाएगा। ठीक, तीसरा है इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका सुदर्शन हो जाता है। चौथा है इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो जल्दी से देखेंगे तो कौन हो जाएगा सर्वनाम शब्द। ठीक, आगे विशेष का लिंग किसके अनुसार होता है, तो जल्दी से बताएंगे विशेष का लिंग किसके अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी। तो पाँचवें का राइट आंसर हो जाएगा विशेष के अनुसार, यानी कि संज्ञा है सर्वनाम के अनुसार होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है, तो आपको याद ही होगा हरिवंश राय बच्चन है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है, तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, यानी कि घृणा, सॉरी, जुगुप्सा और घृणा दोनों लिखा हुआ है। तो देखते हैं आठवें का राइट आंसर, तो जुगुप्सा ही होगा। ठीक, अगर ये नहीं दिया होता तो आप घृणा लगाते हैं। मात्र हंता में कौन सा समास है, तो मात्र हंता में कौन सा समास हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 9 का राइट आंसर तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे यहाँ पे मैं खाना खा चुक मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, तो कौन सा भूतकालिक खा चुका था, तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, देखेंगे 10वें का और बताएंगे राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है पूर्ण भूत हो जाएगा। आगे इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो विद्या वाचस्पति कैसे लिखा जाता है, देखेंगे 11। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विद्या वाचस्पति। हिंदी शब्दकोश में छत छा जो होता है, छा से क्षत्रिय वाला का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये जो मिलकर बना होता है का प्लस सा से मिलकर बना होता है। ठीक, तो इसी से मिलकर बना होता है, यानी कि छा जो होता है का और सा से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब ये मिल जाएगा तब बनेगा आपका छा से क्षत्रिय, तो क्या बोलेंगे आप का के बाद आता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही श्रम क्या है, तो सही श्रम यानी कि सीरियल वाइज बताना है। 13 का राइट आंसर तो वो आपका है पहला पहला क्या हो जाएगा राजस्थानी, फिर गुजराती, फिर पंजाबी। ठीक, राजस्थानी गुजराती पंजाबी। आगे देखेंगे यहाँ पे इनमें से धड़क इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, तो धड़ाक में क्या हो जाएगा धड़ धन आक धड़ाक। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आक हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा जो है क्रिया से नहीं बनी हुई है, तो 15 का राइट आंसर बताना है आपको। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भलना, यानी कि भलाई जो है क्रिया से नहीं बनी हुई है। अगर आप लोगों ने यूपी पुलिस की तैयारी किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी मिला होगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, जो बहुत मंद गति से काम करता हो तो उसे क्या बोलते हैं दीर्घ सूची बोला जाता है, क्या बोलते हैं, देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर 16 का। तो जो 16 का हो जाता है उसे मंथर बोलते हैं, जो मंद गति से काम करें उसे मंथर बोलते हैं। द्विज का निकार्थ क्या हो जाएगा, तो द्विज का मतलब हाथी होता है। 17 का क्या हो जाएगा, सॉरी, दांत भी होता है, तो दांत हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से घोटक शब्द क्या है, तो घोटक मतलब क्या होता है घोड़ा, तो घोटक क्या हो जाएगा आपका तत् तत्सम हो जाएगा 17। देखेंगे तो बिल्कुल सही, सॉरी 18, 18 का सी हो जाएगा। ठीक, तत्सम हो जाएगा, घोटक मतलब घोड़ा होता है। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए।
अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिरह कर मुड़ते रहे तुम। चलिए देखते हैं क्या है ये। उपर्युक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ होता है? तो गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ हो जाएगा कि बेखबर होना, यानी कि कुछ उसे भान नहीं है। उपर्युक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, तो क्या कह रहा है, कहाँ नहीं जाने देगा, तो हो जाएगा पतन की राह पर नहीं जाने देगा। ठीक, कहाँ पर? पतन की राह पर नहीं जाने देगा। अतल अस्ताचल तुम्हें तुम्हें जाने न दूंगा। आगे, उपर्युक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? तो 21 का बताना है राइट आंसर। तो वो हो जाएगा जो जीवन की डी जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तावाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य 3 होते हैं। कहाँ गया? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर 22 का। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? तो अल्पधन आयु, अल्पायु सी हो जाएगा ना 23 का, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? तो क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल होता है, संभाव वर्तमान होता है, तात्कालिक वर्तमान होता है, आसन्न भूत नहीं होता है। ये क्या है? भूतकाल का है। आगे, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी कहलाती है? तो साधित अकर्मक धातु कहलाती है। ये भी आपने अगर यूपी पुलिस की तैयारी किया है तो प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिला ही होगा। ठीक, तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? क्या बोलेंगे? साधित अकर्मक धातु कहलाती है 25 का, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? उर्दू का नहीं है तो क्या हो जाएगा? खुशनसीब, कम अक्ल, गैर, उन हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, उन सही हो जाएगा 26 का, तो बिल्कुल सही है। उन जो है ये उपसर्ग उर्दू का नहीं है। आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में अव्ययी भाव समास है। क्या हो जाएगा आजीवन में? 27 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास। इनमें कौन सी बोली उदासीन आकार का बहुला है? चलिए देखते हैं 28 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरैया है? 29 का बोलिए, तो हो जाएगा असमी। आगे देखते हैं यहाँ पे, इनमें कली कथा वाया बाईपास उपन्यास का रचनाकार कौन है? तो वो है आपके अलका सरावगी। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो बोलेंगे यहाँ पे 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव बोलते हैं। आगे, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो विरोधाभास अलंकार किस में आता है? शब्द अलंकार या फिर अर्थालंकार? तो 32 का बता दीजिए, तो अर्थालंकार के अंदर आता है। ठीक, कृष्ण सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? जिंदगी नामा के लिए दिया गया था। 33 का राइट आंसर बताना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, समय सरगम के लिए 2000 ईस्वी में कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक, इनमें से अभिनव गुप्ता का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? तो 34 का बोलना है, तो शैव हो जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का अर्थ क्या होता है? झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, 35 का, तो बिल्कुल सही है। एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब जो जब झगड़ा होगा तो दोनों की गलती होगी। द्रुत विलंबित में गढ़ों का क्रम क्या होता है? अगर आपने पढ़ा होगा यमाता राजभान सलगा, तो वहीं से आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक, यमाता राजभान सलगा, या यमासा या से क्या हो जाएगा? या से यगड़ हो जाएगा, मगड़ हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको बताना है कि द्रुत विलंबति में गढ़ों का क्रम क्या होता है। तो तीसरा का राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 36 का, तो ये सी हो जाएगा। पहले नगड़ आएगा, भगड़ आएगा, फिर भगड़ आएगा, फिर रगड़ आएगा। ठीक, उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो उप विराम का चिन्ह कौन सा होता है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 37 का क्या हो जाएगा? तो उप विराम यानी कि कॉलन डैश होता है, ये वाला। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? तो क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा इसका राइट आंसर 38 का, बिल्कुल सही है। अब व्योम हो जाएगा, नव गगन अंबर व्योम। ठीक, विखंड विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो 39 का बताएंगे किसने दिया था? तो देरिदा ने दिया था।
इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? शब्द जो है सरल का विलोम है, तो सरल का विलोम जटिल हो जाएगा। सरल मतलब आसान, तो जटिल मतलब कठोर। अब हम सामान्य ज्ञान पढ़ लेते हैं, ठीक। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? श्री एन के सिंह थे, ठीक। कौन थे? श्री एन के सिंह। कहाँ पर है? यहाँ पर है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? टू का राइट आंसर बताएंगे तो किसके पास होता है? वो होता है आपके राज्य के राज्यपाल के पास। 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता था। तो किस रूप में जाना जाता था? एक इक्विटीज डार्लिंग के रूप में जाना जाता था। आगे, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्य विधानसभा में कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? चलिए बताएंगे यहाँ पे। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? 6 का राइट आंसर बोलना है। कौन सा हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। 7वां देखेंगे यहाँ पे। आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप है, तो क्या हो जाएगा 7वें का राइट आंसर? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। 8वां, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? धर्मनिरपेक्ष नहीं था। 8वें का राइट आंसर बिल्कुल सही या गलत? बिल्कुल सही है। एक वर्म एक प्रोग्राम है जो जिसे एक नेटवर्क पर क्या होता है? जिसे एक नेटवर्क पर स्वेच्छा से प्रवेश की अनुमति होती है, प्रसारित नहीं होता है, वांछित रूप से प्रसारित किया जा सकता है और खुद को प्रसारित करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? खुद को प्रसारित करता है। भू प्रपटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 10 का राइट आंसर बताना है, तो वो होता है आपका 0.02% होता है। आगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? 11 का राइट आंसर बताना है आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? 19 हो जाएगा। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, अवकेंद्र, विवर्तनिक केंद्र। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अवकेंद्र बोला जाता है उसे। आगे देखेंगे यहाँ पे। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डैश हो सकती है। क्या हो सकती है बोलेंगे यहाँ पे? 13 का राइट आंसर। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक प्रांत का एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है। आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? 14 का राइट आंसर बताना है आपका, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। आगे देखते हैं। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? उसे क्या बोलते हैं? धन विधेयक बोलते हैं। 15 का राइट आंसर आपको बोलना है, तो उसे निजी विधेयक बोलते हैं, ठीक। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? 16 का राइट आंसर बोलना है, तो राज्य के राज्यपाल के पास है। 17, देश के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 क्या किसके स्वरूप है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा क्वेश्चन है? 17। 17 का बताना है आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा CITES के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ठीक। आगे, 18, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 18 का बताना है राइट आंसर, तो हो जाएगा 1803 में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम शस्य नहीं है? कौन सा मौसम शस्य नहीं है? जायद, रबी, खरीफ या फिर बरचन।
तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? 20 का राइट आंसर बताना है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। आगे देखते हैं यहाँ पे 21, माइकोस माइकोसाक नासी यानी कि माइको हर्बिसाइड से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है, कौन सा है? 21 का बताना है आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा सी, कवक से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूरी ना हो। कितनी वर्ष की आयु? तो देखेंगे यहाँ पे 22 का राइट आंसर देख लेते हैं, तो 6 वर्ष की आयु पूरी ना हो जाए, ठीक, 6 वर्ष। क्लाइड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? 23 का बताना है आपको राइट आंसर यहाँ पे, तो हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून के व्यापक शक्ति प्राप्त है? 24 का राइट आंसर बोलना है आपका, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैंकिंग। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है? तो ये जान लीजिए 5,000 का जुर्माना लगता है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? 26 का अनुच्छेद 329 हो जाएगा। भारतीय कंपनी की प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित यानी कि कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? 27 का राइट आंसर 60 दिन हो जाएगा यानी कि 2 महीना। निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। तो जनहित याचिका PIL अधिस्थिति लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। जनहित याचिका PIL में पत्र का विगत इपिस्टोलरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है। कौन सा सही है कौन सा गलत है यही बताना है आपको 28 का, तो ये दोनों सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं, चंडीगढ़ हो जाएगा कि लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान? तो यहाँ पे बताएंगे इसका राइट आंसर 29 का, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक। आगे 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? किस वर्ष के रूप में स्थापित किया गया था? 30 का बताना है राइट आंसर, तो हो जाएगा 1966 में। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डिवॉर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? 31 का राइट आंसर बताना है आपको, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे। आगे 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बताएंगे 32 का राइट आंसर, वो हो जाएगा बॉम्बे में। डैश के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णय द्वारा पूरी तरह से बाध नहीं मानता। बताएंगे 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे IPC के अनुसार डैश के साथ दंडित किया जाएगा। यानी कि जो अश्लील कुछ हरकतें होती हैं जिससे किसी को कष्ट हो तो कौन कौन सा लगता है या कितने वर्ष की सज़ा होती है? 34 का बताना है, तो हो जाएगा 3 सॉरी हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों, ये दोनों हो सकता है, ठीक। 3 महीने की कैद होगी और जुर्माना भी आप पे लगेगा। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? 35 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे आपको राइट आंसर,
तो हो जाएगा ए बांसवाड़ा। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? 36 का बताना है राइट आंसर। तो जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही है। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 38 का बताना है। तो राज्य विधायिका। जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान सीईओ कौन है? तो बताएंगे यहाँ पे 39 का राइट आंसर। तो मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। आगे, वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोपीय संघ के बाहर सदस्यों को एक साथ लाता है? तो वो है द थ्री सीज इनिशिएटिव। ठीक, तो ये थे आज के आपके 40-40-80 क्वेश्चन थे। आपको बताना है कि आपने 80 में से कितने सॉल्व किए। ठीक, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, ताकि आपको यूपीएसआई की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आपको मिल सकें। ठीक, पीवाईक्यू मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा और भी अदर बुक के भी यहाँ पे कंटेंट आपको मिलेगा देखने को। ठीक, तो थोड़ा धैर्य के साथ चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।